In the name of Allah who is Almighty Supreme, मेरी इंतहाए निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ। तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल करेंगे मियाँ अब्दुल मनान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। नात रसूल मकबूल के लिए मुझे सादत नसीब हुई है, तो आपकी दुआओं से दो शेर नात के मैं पेश करता हूँ। लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुंबदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबा। आलमे खाक में, खाक में खाक में आलमे खाक में, तेरे ज़हूर से फ़रोग़ ज़राए रेक को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। लौह भी तू। शुक्रिया। मैं सबसे पहले तमाम जर्नलिस्ट बरादरी जो यहाँ तशरीफ़ लाए उनको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। इसके साथ साथ प्रोग्राम का आगाज़ हम कर चुके हैं। इंशाअल्लाह प्रोग्राम इसी तरह चलता रहेगा। सबसे पहले हम पाकिस्तान मीडिया क्लब की तरफ से हमारे दोस्त मियाँ अब्दुल मनान साहब को मैं दावत देता हूँ कि वह अपने ख़यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और दावत दी। ख़ास तौर पे रिज़वान शाह भाई और अतीक शाह साहब और डॉक्टर सफ़ीर साहब, मुर्शद नईम साहब का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने यहाँ मुझे मौका दिया बोलने का। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि फ़ैसलाबाद में मेरा बच्चा भी है, ये शाहद दोस्त भी है और इसने नए अखबार का इफ्तिताह किया है। अल्लाह ताला इसमें इसको बरकत दे और अच्छे काम करने की तौफीक दे ताकि इस अखबार को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की मिल सके और फ़ैसलाबाद में इसका कोई मकाम हो। मैं इंशाअल्लाह ताला इसके दुआ गो हूँ। जैसे मैंने मंसूराबाद में हमने बाज़ार की सदारत की है 16 साल, ताजर अंजुमन ताजरान का भी मैंने शोबा वहाँ पे अंजाम दिया है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मेरे लायक कोई हुक्म हो मैं हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह ताला इनकी खिदमत भी करूँगा और इनके साथ शाना बशाना कंधा कंधा लगा के चलूँगा भी। हाँ, बड़ी मेहरबानी सब अहबाब का शुक्रिया। मैं पहली दफ़ा बोला हूँ ज़्यादा कभी। अब मैं दावत देता हूँ पाकिस्तान मीडिया क्लब के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इफ्तिखार भट्टी साहब को। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सब दोस्त पाकिस्तान मीडिया क्लब के प्लेटफार्म पर ये नई खबर के ब्यूरो ऑफिस फैसलाबाद के इफ्तिताह के मौके पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो मशकूर हूँ उन दोस्तों का जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, जिनमें रिजवान शाह साहब, डॉक्टर अतीक शाह साहब जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, और सफ़ीर फ़ारूकी साहब से भी मेरी पुरानी शनासाई है। तो इन सब दोस्तों को शुक्रिया के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मीडिया जो है ये किसी भी स्टेट में चौथा सतून गिना जाता है। चौथा सतून यानी कि गिना जाता है, जबकि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दुनिया के यानी सोशल मीडिया की वजह से दुनिया सिमट कर ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तो इसका किरदार और भी बढ़ गया, क्योंकि जो मीडिया के लोग हैं ये लोगों में राय आमा यानी अवाम में राय आमा का हमवार करना, हुकूमतों और अवाम के दरमियान तल्लुकात, मुल्कों की मईशत, मुल्कों की सकाफ़त, इन सब को बेहतर बनाने या उनको उजाड़ने में मीडिया का बहुत रोल इस वक्त मौजूद है। तो इसलिए पॉजिटिव मीडिया जो है उसी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ताकि हम किसी कौम को बना सकें, ना कि उसे बिगाड़ें। अच्छी खबरें दी जानी चाहिए, मुस्बत खबरें होनी चाहिए, ख़बर तहकीक के बाद जारी की जानी चाहिए। तो मुझे खुशी है कि नई खबर के प्लेटफार्म पर यहाँ पर ये ब्यूरो ऑफिस का इफ्तिताह हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्यूरो ऑफिस से मुंसलिक नई खबर के नुमाइंदगान अच्छी से अच्छी खबर सामने लाएंगे, ताकि मीडिया का रोल और मीडिया के किरदार की वजाहत हो सके और इज़्ज़त व तहरीम में इजाफ़ा हो। इसी के साथ मैं मशकूर हूँ दोस्तों का जो यहाँ मौजूद। जी डॉक्टर इफ्तिखार भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त सोशल मीडिया मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो उसके लिहाज से जो इसकी रेटिंग है हमारे चैनल की, मैं कल भी बात कर रहा था रिजवान शाहिद साहब कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम उस रैंक में हैं कि हम जो न्यूज़ अपडेट करते हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त व्यूअरशिप जो है वो सोशल मीडिया को ज़्यादा यंगस्टर और यंग जनरेशन जो हमारी है वो इसको अप्रिशिएट करती है और देखती है। तो इसके लिए मैं आप दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारी हौसला अफजाई की। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके पैरामीटर पे हम पूरा उतरें और NK न्यूज़ में और प्रिंट मीडिया में हम इसका किरदार को उजागर करें, और येलो जर्नलिज़म को जो पहले ही हम बुलशिट करते हैं इसको हम इंशाल्लाह ऐसे ही रखेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि मेरा एजुकेशन से है तल्लुक़, तो तमाम दोस्तों को भी पता है कि मेरी कोशिश होती है कि हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनके बच्चों को एजुकेशन दिलाई जाए, और उसके लिए मैंने जो कॉलेज में 5 कॉलेज में फ्री एजुकेशन के लिए उनको नॉमिनेट किया था। डॉक्टर साहब जानते हैं कि मैं एजुकेशन का उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी हूँ। तो इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और हम वो पुरानी जो जर्नलिस्ट की जो लोगों के जहन में एक नक्शा बना हुआ है उसको हम ख़त्म करें और नए तरीके से और ईमानदारी से इस फरीज़ा को अंजाम दें। तो मैं आप दावत देता हूँ मियाँ ज़िया साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी पाकिस्तान मीडिया क्लब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अदा करते हैं शाहिद साहब का, एडिटर इन चीफ़ नई खबर और NK वेब चैनल्स का, और अतीक साहब से पहली मुलाकात हो रही है, इनसे मेरी तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया है। बड़ी खुशी होती है जब कोई फैसलाबाद में कोई पेपर का नया इफ्तिताह होता है। लाहौर में भरपूर कामयाबी के बाद फैसलाबाद में नई खबर का आज ओपनिंग हो रही है। इंशाअल्लाह हमारा मीडिया क्लब इनके साथ खड़ा है, इनका साथ देंगे हमेशा के लिए। हम सब एक हैं, हम
एक सब मेरे ख्याल में सीनियर सहाफ़ी हैं, इंशाल्लाह हम शाह भाई के साथ तीक साहब के साथ खड़े हैं। फैसलाबाद में हम इनका साथ देंगे इंशाल्लाह। हर खुशी के मौका पर जहाँ ये महसूस करेंगे इन्हें ज़रूरत है पाकिस्तान मीडिया क्लब की, हम इनके साथ हैं, हमारी दुआ इनके साथ हैं। अल्लाह पाक इनको मज़ीद कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं सबसे पहले तो अतीक साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे बुलाया, और दूसरी तरफ मैं बात करूँगा शाहिद रिजवान के बारे में कि ये छोटा सा था जब मेरे हाथों में खेला है, और जिस तरह इसने ये सफ़र तय किया है, आज मुझे खुशी हो रही है कि ये सफ़र में मुझसे भी आगे निकल गया है, और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। अपने छोटे भाई के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह इसी को इसी तरह कामयाबी दे। शुक्रिया। तमाम दोस्तों की एक फरमाइश भी समझ लें, और मेरे लिए वेरी ऑनरेबल कि मुर्शद नईम बुखारी साहब यहाँ मौजूद हैं, तो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, मेरे पास अल्फाज भी नहीं हैं। बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, और इंशाअल्लाह इन्होंने देखा है कि जब भी हमने कोई भी काम किया है उसमें कभी कोई मुफाद को जहन में नहीं रखा। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरह सहाफ़त को दी। तो आपकी भरपूर तालियों में मुर्शद नईम बुखारी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ के जो भी इंतज़ामिया है, नई ख़बर अखबार और NK चैनल, तो सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर दावत दी, स्पेशली जो है बुलाया, और एज ए चीफ़ गेस्ट जो है मैं यहाँ पे आपके सामने मौजूद हूँ। तो ये फैसलाबाद में नई ख़बर अखबार और NK चैनल इंशाअल्लाह ताला ये हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह आज इसका स्टार्ट हो रहा है, जिस तरह इसका आगाज़ हो रहा है, तो ये फैसलाबाद में भी अपना एक नाम और मुकाम पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। और हम इनके साथ हैं शाना बशाना, बिल्कुल इनके साथ जो भी हमें कुछ करना चाहिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। भरपूर तावन हमारा होगा, हमारी जितनी टीम है, ग्रुप है, ये सब हम साथ हैं इनके, और फैसलाबाद में हम सब ने मिलजुल के जो है ये काम करना है। सहाफ़त हमेशा जो मुस्बत ही हो उसी की इज़्ज़त होती है, उसके अलावा किसी की इज़्ज़त नहीं होती। तो हमने सबसे पहले जो पैगाम है अपनी आवाम को, जो फैसलाबाद में हैं या दीगर शहरों में भी हैं, तो हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह हम जो है मुस्बत सहाफ़त जो है वो ही करेंगे, और उसके अलावा किसी और बात को हम पसंद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं एज ए पाकिस्तान मीडिया क्लब का प्रेसिडेंट आप तमाम दोस्तों से ये वादा करता हूँ कि भाई मैं इंशाअल्लाह ताला आपके इदारे के लिए जो भी मेरे लायक हुक्म हो, खिदमात हो, मैं सर अंजाम देने के लिए तैयार हूँ इंशाअल्लाह। थैंक यू जी, वो शुक्रिया मेरा बार बार अदा कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं शुक्रिया कबूल करता हूँ। तो अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे एडिटर इन चीफ रिजवान शाहिद साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। तो मेरा तालियों की ज़रूरत नहीं होती, इंसान के अंदर मोहब्बत प्यार होना चाहिए। तालियां तो लोग तो इसलिए जो है ना, ताली का मकसद जो है ना वो एक और तरफ। बहरहाल मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बंडल थैंक्स मेरे जितने भी दोस्त मेरी इस तकरीब में आए, और सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा जो मुझे प्रेजेंट करें, जिसने मेरे इस ऑफिस की प्रेजेंटेशन दी, वो हैं प्रोफेसर अतीक शाह साहब और डॉक्टर सफ़ीर साहब और पीरो मुर्शद नईम बुखारी, जो किसी नाम के किसी मोहताज नहीं है, इनका अपना एक मार्केट में नाम है। ज़िया साहब हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं PMC के, डॉक्टर इशफाक साहब हैं, मुबशर हैं, हमारा आफ्ताब है, और वो जमील साहब हैं, अदनान साहब हैं, अकबर भाई हैं, मियाँ मनान साहब जिन्होंने कहा कि मेरी खिदमत भी शायद के लिए हाज़िर है। तो मेरा इनके साथ बड़ा, इनके हाथों में मैं जवान हुआ मियाँ मनान साहब के। और सबसे आखिर पे मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा, हारिस भट्टी का, नुमान का, और ख़ास करके महविश खान लोधी का। इसका बड़ा किरदार है नई खबर को ऊपर तक लेके आना, और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए तालियां होनी चाहिए महविश खान लोधी के लिए। तो महविश खान लोधी एक ब्रांड है
और नई खबर ने इसको ब्रांड बना दिया है, लोग बातें करते हैं, उसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इस तकरीब की बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, मेरी आपसे बातचीत हो रही थी कि हमने जो सहाफ़त है वो एक येलो सहाफ़त नहीं रखनी, और मेरा शुरू से भी ये थीम रहा है और मेरी शुरू से ये फोकस रहा है कि जब भी आपने कोई ख़बर निकालनी है तो अदारे की निकालनी है, क्योंकि आपने अवाम की ख़बर की तर्जमानी करनी है, आपने अवाम को ख़बर के साथ उसको इंसाफ दिलाना है। ये नहीं कहना कि एक इंसान को इंसाफ नहीं मिल रहा तो जाके उसकी खबर लगा के कि आप ये जो तराजू है आपका ये थोड़ा सा एक तरफ को झुक रहा है। तो ख़बर का मकसद जो है, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे दोस्त हैं, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, आपको भी मैं ज़रा मुखातब करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको कह न्यूज़ का मुखफ़फ़ क्या है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ये येलो सहाफ़त जो है वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है। जैसे इन्होंने कहा कि एक मुस्बत, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हम एक नया ट्रेंड देंगे, एक नई बात, एक नई जद्दोजहद लेके आएंगे। और मुझे यकीन है मेरे साथ पढ़े लिखे दोस्त हैं, मेरे साथ वो लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी सहाफ़त ही की है, उनका पेशा भी सहाफ़त है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी सहाफ़त ही की है और मैंने कोई कारोबार नहीं किया। अगर मैं कारोबार करता तो शायद एक सीट पे बैठा होता। एक वक्त आया था कि उकड़ा में वो भी मेहमान खसूसी थे, मैं भी मेहमान खसूसी था, तो वो तकरीब छोड़ के चले गए कि ये बच्चा मेरे पास एक जॉब करता था, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी आदर की बात थी। वहाँ पे हज़ारों लोग आए, वो उस तकरीब से वो कुर्सी छोड़ के चले गए कि ये बच्चा कल का बच्चा मेरे बराबर बैठा हुआ है। तो जब भी आपको तरक्की मिलती है, जब भी आपको नाम मिलता है, वो आपकी मेहनत से मिलता है। और सबसे बड़ी बात, आप एक बात याद रखें कि कामयाबी के लिए किसी दोस्त को नहीं काटना, कामयाबी के लिए किसी दोस्त की दौलत पे नज़र नहीं रखनी, कामयाबी के लिए दोस्त के साथ मुखलस होना पड़ता है, तो फिर अल्लाह ताला आपको कामयाब करता है। और मैं यही कहूँगा कि ये जो मेरी टीम है, इंशाल्लाह मैं इनके साथ इसी एम पे के साथ चलूँगा। ना मुझे इनके से पैसों की ज़रूरत है, ना मुझे इनकी किसी गाड़ी की ज़रूरत है, ना कि मुझे हार पहनाएं, मुझे कहेंगे जी हाँ सर आपको किसी रेस्टोरेंट, मुझे यहाँ से प्यार चाहिए इनका दिल से, और मेरे साथ ये मुखलस होकर चले। मेरे लिए ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है। बस मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से ये लोग मेरे साथ, जिस तरह से इन्होंने मुझे, रात को हम बैठे हैं, मेरा ख्याल डॉक्टर साहब हम तीनों, तो डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर साहब ने सैंडविच मंगाए, वो खाते खाते हमने कहा जी कि सुबह 4 बजे जो है ना हमने इफ्तार करना है। तो आज ये देख लें अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पापी था जो बरसों से बना ना सका। शुक्रिया। एक और बहुत बड़ी खुशखबरी जो मैं आप सबको दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ कि भरपूर तालियों में अप्रिशिएट कीजिएगा। ये हमारे पाकिस्तान मीडिया क्लब के जो हैं शाहिद रिजवान साहब जो हैं, इनको नायब सदर जो है मुंतखब कर दिया गया है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप सब जो हैं वो भी आप इनको मुबारकबाद जो है दें। थैंक यू जी, थैंक यू जी। मैं एक और चीज़, इन्होंने जब मुझे नायब सदर चुना तो ये अल्लाह गवाह है, ये मियाँ ज़िया साहब, हम इकट्ठे बैठे हुए थे, जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ नहीं थे। तो मैंने क्या कहा था, इनसे पूछे कि मैंने कहा प्रोफेसर अतीक शाह साहब और डॉक्टर सफ़ीर साहब मेरी टीम का हिस्सा है, मेरे बाजू हैं, अगर वो मेरे बाजू साथ नहीं होंगे ना, और मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं खड़ा होऊंगा। और बाकायदा ये जो है इनको मैं कोई ओहदा दूंगा, चेयरमैन या बड़ा ओहदा दूंगा, अपने से भी बड़ा दूंगा, ताकि इनका साया जो है वो मेरे ऊपर रहे, और इंशाल्लाह इसी तरह होगा। ये जो हम लोग हैं, हमने बिल्कुल, मैंने पहले भी आपसे बात कही, हमेशा सफ़र उसी तरह चलता है कि आपके अंदर कोई लालच ना हो। जब आपके अंदर लालच पैदा हो फिर आपका सफ़र नहीं चलता। और इंशाल्लाह ये सफ़र जो है लॉन्ग टर्म चलेगा। कब्र की जो दीवारें हैं वही हमें जुदा करेंगी, लेकिन हमें ना दौलत जुदा कर सकती है, ना हमें लोगों के हाज़िर की हसद हमें जुदा कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये दिल से हमने कलमा पढ़ के, दुरूशी पढ़ के इस महफिल की तकरीब को शुरू किया है अल्लाह के नाम से, और जिसमें अल्लाह का नाम हो, जिसमें दुरूद शरीफ का जिक्र हो, मेरा नहीं ख्याल कि वो रिश्ते कभी टूटते हैं। बहुत शुक्रिया अतीक शाह साहब का और मुर्शद नईम बुखारी साहब का और डॉक्टर सफ़ीर साहब का कि इन लोगों ने यहाँ पर फैसलाबाद की ओपनिंग की, और हमें बहुत खुशी हुई है कि इन लोगों ने यहाँ पर हमारा एक ऑफिस बनाया, हमारा मुकाम बना रहे हैं एक नई खबर का। पहले भी नई खबर का बहुत मुकाम था और अब भी बना रहे। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं दावत डॉक्टर सफ़ीर हुसैन फ़ारूकी साहब को देता हूँ कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें, क्योंकि ये हमारे कंट्री हेड हैं NK न्यूज़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो हमारे मुअज़्ज़िज़ान लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और जो यहाँ से डॉक्टर साहब आए हैं और हमारे मुर्शिद साहब आए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस शाहिद साहब का जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं। तो
बातें तो माशाल्लाह सब ने ही बहुत अच्छी अच्छी कर दी हैं। अब तो मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं बचे कि जो मैं कहूँ, लेकिन फिर भी ये है कि ये जो एक पाकिस्तान के मामलात में एक मीडिया का रोल देखने में आ रहा है, वो बहुत ही अहम रोल है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।